हर हर महादेव। आप सभी को बात करते हैं क्रूड ऑयल में क्या चाल रह सकती है सोमवार को 3 मार्च को। यदि बात करें हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर अभी भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बाजार। यदि इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। और अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया है यहाँ से, ना यहाँ से प्रयास किया है बार बार, तो इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है और यहीं से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है, यहीं से गिर रहा है बाजार बार बार। तो बड़े टाइम फ्रेम पर बात करते हैं, 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर बात पहले करते हैं वीकली बात कि वीक पे क्या है। यदि हम क्रूड ऑयल की वीक पर बात करें तो वीकली एक ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है कंटिन्यू। ये वीकली चार्ट फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी कहीं ना कहीं हमें मंदी नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ना ही अब सस्टेन करेगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पास आ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है और ट्रम्प का जो फोकस है प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में गिरावट देखने को ही मिलेगी आने वाले समय में भी। और वीकली चार्ट फ्रेम पर हमें यही फॉलो करते हुए दिख रहा है। स्ट्रेन लाइन को यहाँ भी आया था, वापस स्ट्रेन लाइन को टच किया फिर गिर गया, टच किया फिर गिर गया, फिर टच किया फिर गिर गया। 4 बार प्रयास क्या है पर ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिमांड है नहीं और प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर हमें क्रूड क्या दिखा रहा है। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरा नज़रिया हमेशा से क्रूड ऑयल के लिए मंदी का ही रहा है, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प का फोकस प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ रहा था। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर भी हमको मंदी का सिग्नल है। आप देख सकते हैं यहाँ इसने एक ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, परंतु सस्टेन नहीं कर पाया। उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर सेलर मजबूत हो जाते हैं और बार बार यहाँ से बाजार को गिरा देते हैं। और ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ तक जाएगा, टच करेगा, कोशिश करेगा ऊपर जाने की, बाउंस बैक देगा, क्योंकि जब सेलर ऊपर से माल बेच रहे हैं तो नीचे आकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद एक बाउंस बैक देखने को हमें मिलता ही है। तो 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर मंदी है और वापस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने टच किया, ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ भी टच किया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पर ही टिका हुआ है, ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। आपको वर्तमान का जो प्राइस चल रहा है वो 6118 के आसपास, 6120 के आसपास चल रहा है, या आपको यहाँ से 6230 भी देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा पहला फोकस रहेगा वो रहेगा छोटे टाइम फ्रेम पर। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो हमारा पहला फोकस रहेगा वो रहेगा 6165 के आसपास। 6165 के आसपास हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, यदि यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो 6165 के आसपास हमें बाजार दिखाई दे सकता है। यदि 6165 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम की यदि हमें कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट देती हुई दिखाई देती है, तो फिर हम बाजार को 6230 तक देख सकते हैं। और इससे तो खैर ज़्यादा नहीं जाएगा, जो मेरा नज़रिया अभी भी मंदी का है, 6230 तक को बाजार को हम देख सकते हैं। और अगर गया तो 6230 से हमें फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी। यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 6230 पर अच्छे खासे सेलर मजबूत है, एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर, तो सेलर वहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हमें बाजार गिरता हुआ दिखाई देगा, और यदि कंटिन्यू यहीं से हमें गिरावट मिलती है 6130 से, तो हम बाजार को 6085 के आसपास देखते हैं। 6085 के आसपास सस्टेन करेगा फिर आकर। और यदि यहाँ से भी हमें कंटिन्यू गिरावट मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यदि एक रेड कैंडल मिलती है, अच्छी खासी वॉल्यूम हो उस रेड कैंडल में, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी देखनी होती है कभी। जैसे देखो यहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट दिया 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर, जो आपको दिखाया था 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। ये कहने के कारण होता है कि हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलती बाजार में, और वो फेक ब्रेकआउट में ही काउंट हो जाता है। फिर यदि बाजार में वॉल्यूम नहीं है तो सस्टेन नहीं कर पाता। अब इसे 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया, कैंडल अच्छी खासी निकली 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर है, तो ब्रेकआउट इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उस समय वॉल्यूम नहीं थी बाजार में ज़्यादा। हमें वॉल्यूम भी देखनी होती है इसमें। तो बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कहाँ तक गिर सकता है बाजार। यदि ध्यान रखना कि यदि 6165 के ऊपर बाजार निकलता है तो फिर हम 6230 तक का पर नजरें रख सकते हैं, और यहाँ से फिर हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल। तो
6085 से नीचे निकलता है तो वापस 6000 तक। ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को पूरी रेस्पेक्ट देगा ये बाजार, और ट्रेंड लाइन को यदि रेस्पेक्ट मिलेगी तो फिर बाजार कहीं ना कहीं हमें 5985 के आसपास निकलते हुए दिखाई देगा। और 5985 पर आने के बाद 5990 5985 यहाँ तक हमें बाजार को देखते हैं। 5985 यहाँ पर हम बाजार को देखते हैं, और 5985 तक बाजार हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि जब यहाँ से गिरावट चालू होगी तो 5985 तक बाजार का नजरिया हम अपना रखेंगे। और बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल पर आपको महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले बता दिए गए थे कि हमें बार बार 70 से ही रिजेक्शन मिलना है, और 68.5 तक बाजार ट्रेवल कर रहा है। तो कंटिन्यू यहाँ से हमें डाउनफॉल मिला और आकर रुका। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया आता है हमारा, जो ये सपोर्ट एरिया है वो 6900 के आसपास, तो 6900 के आसपास भी हम देख सकते हैं। 6900 के आसपास हमें एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया मिल रहा है, और 6900 को यदि ब्रेक करता है तो 68.5 की तरफ जाएगा। और बात करते हैं भारतीय बाजार में। भारतीय बाजार में 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर अगर हम एक नज़र देखें कि जो भी नज़र पड़ी वो कप एंड हैंडल पैटर्न पर पड़ी है। यदि कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक करता है तो फिर हमें और ज़्यादा गिरता हुआ बाजार दिखाई देगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।